प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों में बहती जलधारा जो आगे जाकर पवित्र गंगा नदी की सहायक नदी बनती है, वह है सोन नदी। सरायसाल के घने वृक्षों से निकलने वाली सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। सोन नदी का इतिहास प्राचीन है और इसका उल्लेख रामायण, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। सोन नदी, जिसे सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है, यह गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर 780 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी देश भर में अपनी रेत के लिए भी प्रसिद्ध है। जहाँ से सोन नदी निकलती है उसे सोनमुड़ा कहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहाड़ से निकलने वाली सोन नदी के उद्गम को देखने और उसके आसपास प्रकृति के जो सुंदर नज़ारे हैं उसे निहारने के लिए लोग सोनमुड़ा आते हैं। अमरकंटक में सोनमुड़ा को लेकर एक कथा भी प्रसिद्ध है। मां नर्मदा और सोन का विवाह होने वाला था, लेकिन लोक कल्याण के लिए इस विवाह को होने से इंद्र ने रोक दिया और मां नर्मदा की सखी को मंडप में बैठा दिया। जब मां नर्मदा ने देखा कि दुल्हन तो कोई और बनी बैठी है, उन्हें क्रोध आ गया और उस दिन उन्होंने प्रण किया कि अब मैं अखंड कुंवारी रहूंगी और मेरा प्रवाह विपरीत दिशा में होगा। और उसी दिन से मां पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी। आज भी अमरकंटक में माइका मंडप है, जिसे यहाँ के लोग माइका मड़वा कहते हैं, लेकिन इस कथा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ या पुराणों में नहीं मिलता। आइए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं सोनभद्र के पुजारी जगन्तानंद सरस्वती से। और यहाँ की महिमा ऐसा है कि ये ब्रह्मा जी के तपोस्थली है। 10,000 वर्ष यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है और उनके तप से जो है सोन और भद्र दो, इनका नाम चित्रगुप्त है, तो उद्गम हुआ है। ये बचपना में ये नर्मदा के साथ खेलते रहे। खेलते खेलते जवान हुए तो नर्मदा और सोन आपस में जो है शादी करने के लिए तय हो गए कि शादी कर लेंगे। तो जब शादी का समय आया और उधर शिव नर्मदा को वरदान था शिव जी का जब कल्याण के लिए, तो इंद्र देवता ने उसमें नहीं चाहता था कि नर्मदा का विवाह हो। तो जब विवाह का समय आया, मंडप गिर गया, ऐसे यहाँ की प्रचलित कथा है, ग्रंथ का प्रमाण नहीं दे सकता हूँ। तो फिर जब शादी के समय आया तो मंडप गड़ गया, बारात आ गई। फिर इंद्र देवता उसमें जो है जुहीला नाम की दासी थी, बताते हैं यहाँ उनकी सहेली नर्मदा की, तो उसको सजा धजा करके मंडप में ले गए। तो नर्मदा को पता चला तो नर्मदा फिर रुष्ट होकर के जो है अपने सहेली को जो है श्राप दे दिया कि जा तू मेरे साथ धोखा कर रही हो, आज से तू मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं इन देवताओं के साथ मैं कभी भी नहीं मिलूँगी, मैं अलग ही अपना विस्तार करूँगी, अपना अलग ही से रहूँगी, इसके शादी नहीं करूँगी, आजीवन मैं ब्रह्मचारिणी रहूँगी और सब से अलग ही रहूँगी। सब ये पश्चिम की तरफ बह निकली और ये पूरब की ओर बह निकली। ऐसी कहानी है।